पता नहीं टैक्सेस हैं और तो कुछ भी नहीं है इसमें, अपना ही सोच रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि अगर आउट ऑफ कंट्रीज का देखा जाए तो हमसे कितना आगे हैं। पाकिस्तानी पीछे क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनाया। अनाया, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की और इंडिया की, तो पाकिस्तान क्यों डेवलप नहीं है, इंडिया ज़्यादा डेवलप क्यों नज़र आता है? थिंकिंग सोच ही बड़ी नहीं तो क्या करेंगे, जब अपना ही सोचते रहेंगे तो दूसरों का क्या करेंगे। सही हो गया। अच्छा, किस लिहाज से मतलब कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं? अगर बात की जाए हमारे पॉलिटिशियंस की, तो आपको नहीं लगता कि वो आवाम के बारे में सोचते, तभी तो आवाम उन्हें वोट देती है? आवाम पागल है, क्यों वोट देती है? मैंने तो कभी नहीं दिया। मैंने वोट नहीं दिया, नहीं उन्होंने दिया यार। क्यों वोट, किस चीज़ का? पता नहीं टैक्सेस हैं और तो कुछ भी नहीं है इसमें, अपना ही सोच रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि अगर आउट ऑफ कंट्रीज का देखा जाए तो हमसे कितना आगे हैं। पाकिस्तानी पीछे क्यों है? सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, 75 ईयर्स उनको भी हो गए इंडिपेंडेंस, हमें भी हो यहाँ गए। से देख लो, उनकी करेंसी हमसे अच्छी है, बिल्कुल। यहाँ से बंदा क्या जज करे, उनकी करेंसी अच्छी है, हम पाकिस्तान इस मामले में पीछे हैं। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनकी जो पॉलिटिशियंस हैं या सियासतदान कह लें, उनकी जो हुकूमत है वो चलती है 8 सालों से, एक ही हुकूमत वहाँ पे नज़र आ रही है हम लोगों को। यहाँ पर 3 साल किसी ने किए हैं, 12 महीने किसी ने। पता ही नहीं है वोटिंग किसकी जा रही है, रात रात में कौन बन गया कौन नहीं बना, अगर इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन देखते रहते हैं फिर चल क्या रहा है, हमें तो पता ही नहीं होता इस टाइम कौन आया कौन जा रहा है। सही हो गया। बस ये अच्छा, कि हम इंडिया के बारे में अब काफ़ी चीज़ें देखती होंगी, जैसे कि उनकी आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें या वैसे बात कर लें, तो उनके बारे में आपको क्या ख्याल है कि वो इतना ज़्यादा डेवलप क्यों हो गया? सब कंट्रीज आगे हैं, बताया है, सोच से डिपेंड करता है। अगर हम अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचते कि हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ देखें कुछ करें, लेकिन नहीं करता कोई भी, सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, सब लाइफ गुजार रहे हैं अपनी, बस और कुछ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम किसी से वोट मांगने के लिए जाते हैं, हमारी मुल्क में डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, ये इतने से पैसों से आवाम चल जाती है, वोट के लिए भी पैसे दे दो, बस ठीक है वोट तुम्हारा है। जब से वो इंडिया बना हुआ मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई फ़ौजी डिक्टेटर नहीं है। पाकिस्तान की मुल्क में जो इख्तियारात होते हैं वो फ़ौजी गवर्नमेंट के पास भी आते हैं, जमहूरी हुकूमत नहीं रहती, और फिर जो जमहूरी हुकूमत होती भी है उस वो भी अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ही हाफ़िज़ उनको होता है, ना कोई वो क्या कहते हैं लिखे न पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल, काम उनको कोई भी नहीं होता। तो करप्शन करनी, आप देख लें पाकिस्तान को कोई एक सियासतदान उठा के देख लें जिसके ऊपर करप्शन के एलिगेशन न लगे हों, करप्शन के इल्ज़ामात न लगे हों। जिस दिन से पाकिस्तान बना उस दिन से लेके एक मुझे सदर एक वज़ीर-ए-आज़म बता दें जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम न लगा। बाकी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया अपने मुल्क के बारे में सियासत में उनकी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी ये है कि वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, जमहूरियत है। जो उनकी गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है वो 5 साल के लिए मुकम्मल करती है, वो अपने जो इस चीज़ें लेके जाती हैं वो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आप लोग कहते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी नज़र आती है, जमहूरियत नज़र आ रही होती है। हालांकि कहते हैं कि पाकिस्तान भी एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जमहूरियत अवाम को पूछा तक नहीं जाता। नहीं जी, आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में अमरीत से भी बढ़ के अमरीत है। पाकिस्तान के आप ख़ानदानों की बात करें तो वही 4 से 5 ख़ानदान है जो सियासत कर रहे हैं। वही ख़ानदान जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, मैं आले ऐलान कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग हो गए, ठीक है। उसको वही बात है, मौलाना कहना भी जुर्म होता है। उसका बाप देखें, असफंदियार वली का बाप देखें, 2 मैं नाम आपको मेंशन करता हूँ। उसके बाद देखें वही लोग, हाकिम जरदारी देख लें, जरदारी का बाप, वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ था। आज यही हमारी हुक्मरान है, जरदारी जा रहा है, बिलावल आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, मरीम आ रही है, शहबाज शरीफ जा रहा है, हमजा आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई सिलेक्टेड कोई पढ़ा लिखा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के साथ में कोई एक अगर पढ़ा लिखा बंदा भी दे दें। मैं एक मिसाल में डॉक्टर तारुल कादरी साहब आए थे, एक सीट पे आए थे, उन्होंने असम्बली का माहौल देखा, छोड़ दी। आपके फैसले असम्बली में नहीं होते, आप आज़ाद नहीं हैं, आपके फैसले कहीं और फिर कहीं और हो रहे होते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की और इंडिया की, तो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि इंडिया को देखा जाए तो वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और आगे निकलता जा रहा है? लेकिन जो पाकिस्तान में जमहूरियत है वो एक सिर्फ नाम की जमहूरियत है, और इंडिया में एक प्रॉपर वे से वो लोग चल रहे हैं। और हमारे जहाँ पे कोई भी जो है वो जमहूरियत, कोई भी जो पार्टी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है। इनमें जो हमारे इदारे हैं वो काफ़ी उनकी इन्वॉल्वमेंट है इनमें, तो जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान में ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है पाकिस्तान को नीचे करने के लिए कि कोई भी जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी ताजर या कोई भी है वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी जो हुकूमत आती है वो कोई डेवलपमेंट का खाली दिखलावा करके वो पैसे बटोर के बाद में वो उनको हटा दिया जाता है और दूसरे आ जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है, दिन ब दिन पीछे जा रहा है। और जब तक एक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा और जब तक मुकम्मल एक जमहूरी निज़ाम नहीं कायम होगा, तब तक पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से तरक्की नहीं कर सकेगी। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की डेमोक्रेसी की बात की जाए तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही होती है, जमहूरियत सही नज़र आती है कि वो एक जमहूरी मुल्क है।
देखिए वहाँ पे जो उनके इदारे हैं वो अपने आइन के अंडर ही रह के जो है काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें हमारे जो इदारे हैं और जो पावरफुल इदारा मोस्टली जिसके बारे में काफ़ी आजकल जो है हवा चल रही है जिसके खिलाफ, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अभी यहाँ हो चुकी है, तो जिसकी वजह से है वो डेमोक्रेसी को भी एक साइड लाइन उनको एक लिमिट तक रखा जा रहा है। तो यही फ़र्क है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और इंडिया की डेमोक्रेसी में। वहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी का एक वे है और हर उनका इदारा एक आइन के अंदर रह के काम कर रहे हैं। तो इंडिया की एक बड़ी मार्केट है और उसके ऊपर तमाम कंट्रीज़ तकरीबन जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करती हैं, इस वजह से इंडिया आगे जा रहा है और हम दिन ब दिन जो पीछे जा रहे हैं। सही, लेकिन यहाँ पर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनका कहना ये है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो उनका भी अब यही मानना है कि पाकिस्तान में एक टोटल डेमोक्रेसी आनी चाहिए ताकि एक बेस्ट रिवेंज लिया जा सके कि क्यों हम इतने पीछे हैं, किस सामने आगे जाना है। लेकिन जो भी हमारे इदारे हैं उनके जो सीनियर्स हैं अभी वो भी ये खुद सामने आके ये बातें कर रहे हैं कि हमारा डेमोक्रेसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम आइन के तहत काम करेंगे। अगर अल्लाह करे कि वाकई वो आइन के तहत काम करें तो इंशाल्लाह ताला जो है पाकिस्तान भी आगे जाके वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की और इंडिया की, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, एक ज़माना था जब तरक्की कर रहा था और हम इंडिया से आगे थे, आज इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और हम पीछे से पीछे आते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? असल में इंडिया को हमारे से ज़्यादा टाइम मिला था तरक्की करने का। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले से तरक्की कर रहा है। इंडिया हमसे ऑलरेडी थोड़ा सा आगे था, लेकिन पाकिस्तान कंपैरेटिवली फिर भी ज़्यादा तरक्की करता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है और हमारा एरिया भी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसलिए तरक्की करता है क्योंकि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है ना उसमें फॉल्ट है। हम अगर पढ़ाई लिखाई को या हम थोड़ी सी इल्म को अगर हमें वो दें, तरजीह दें कि हमारे पॉलिटिशियंस पढ़े हुए हों, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जो हमारे बजट बनाते हैं वो पढ़े लिखे हों, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएं। आप कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी? बिल्कुल। और आप क्या पढ़ती हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन पढ़ी है, फिर आपको नहीं पता होगा, लेकिन इकॉनमी और इसके हिसाब से ना मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है आपने, ज़बरदस्त। हमें इतनी ढेर सारी मैं BBA कर रहा हूँ, मेरा 7th सेमेस्टर है। हमें इतनी स्ट्रैटेजीज़ पढ़ाई जाती हैं कि ये इस तरह करेंगे, इस तरह बेहतर होगा, ये GDP है, ये इशू है, लेकिन हल इसलिए नहीं निकलता क्योंकि अब जिस तरह UK है, UK की इकॉनमी स्टेबल इसलिए है क्योंकि जब उनका बजट बनता है ना हर साल, तो वो अपने जितने स्कॉलर्स हैं और PhD डॉक्टर्स हैं ना उनको बिठवाते हैं, उनसे बनवाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैलेटिंग होती है और जिसको सबसे ज़्यादा जिसके पैसे लगे होते हैं ना वो कहता है बस इससे बनवा लेते हैं, और इसी तरह चलता है निज़ाम। अच्छा, जितने लोगों से अब तक मैंने बात की, सारों ने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, सही जमहूरियत यहाँ पर नहीं चलती है। सही होगा, कहते हैं इंडिया की जो डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है वो बेस्ट है, वो कैसे बेस्ट है? एक तो मेजॉरिटी हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हम वहाँ नहीं रहते। आपका कोई ख़ास पर्सपेक्टिव नहीं है, आप तो वही देख रहे हैं जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है, और आजकल मीडिया तो सिर्फ वही दिखाता है जो चीज़ बुरी हो, अच्छी चीज़ तो वैसे ही ना ट्रेंड करती है। लेकिन उनकी गवर्नमेंट की बात की जाए तो स्टेबल नज़र आती है। 8 सालों से एक ही हुकूमत ने वहाँ पे गवर्नेंस की है, ठीक हो गया। अब आने वाले इलेक्शंस में भी देखा जा रहा है कि वो लोगों को इनोवेशंस दिखा रहे हैं, वो लोगों को टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं कि इसकी बेस पे हमें वोट दो। तो ये सिस्टम मतलब कि हमारे यहाँ पर अब तो हमारे जो जो कह लें कि फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जी, वो भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता उजागर हो रहा है। इनफैक्ट उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट वो डेमोक्रेसी पर बिलीव कर रहे हैं, तो वो बिलीफ अब कैसे उजागर होगा? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क कभी 75 साल, जैसे आपने कहा कि सब कॉन्टिनेंट से ही वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, फिर वो थोड़ा सा स्टॉप हुआ, पाकिस्तान आगे बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ही स्टॉपेबल हो गया, मतलब कि रुक गया एक जगह पर जाकर। ऐसा नहीं है, करता है तरक्की, लेकिन अब क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है ना। अगर हमारी गवर्नमेंट पूरा कोर्स 5 सालों का करे ना तो फिर हमारी इकॉनमी स्टेबल हो और हम तरक्की की तरफ जाएं। नहीं तो होता ही है, एक गवर्नमेंट आती है, अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, अपने नए प्रोजेक्ट्स शुरू करती है, और वो जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं और वो होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। मैं अस्कर लेवल में एक टाइम पे रहता था, उसके सामने एक सड़क है, वो पिछले 5 साल से बन रही है, और जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो वहीं रुक जाती है, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं होता, वो वैसी ही है। वो एक पैच ऑफ लैंड है, उससे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि इतने पैसे लगे हैं, इतनी ये बननी है, और वो वैसी की वैसी है। लेकिन अब आपका पहले सवाल क्या था? मुझे उसका जवाब याद है, मुझे सवाल भूल गया। मेरा सवाल ये था कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा? अगर इंडिया की बात की जाए तो वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, 3rd नंबर पर इकॉनमी स्ट्रॉन्गेस्ट है उनकी, 5G वहाँ पर चल रहा है और वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाइना से इंडस्ट्रीज उठकर इंडिया में जा रही हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा।
नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि बिजनेसेस पे पॉलिटिक्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा तो बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, इसलिए पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। तो मेन असल जो मसला है ना वो हमारे में है। आप पर्सनली ठीक होना शुरू हो जाए ना, हर बंदा खुद ठीक हो जाए, आप इशारे ना तोड़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना, आप गंद ना मचाएं, ठीक है ना। आप वो डेमोक्रेसी होती है ना कि फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल टू द पीपल, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी का भी बड़ा इशू है। मैं तो खैर बहुत डिबेट करती हूँ, तो चलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंडिया की तरह तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? अगर इंडिया की बात की जाए तो वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और हमारा मुल्क पीछे से पीछे आता जा रहा है। हमारा मुल्क इसलिए पीछे आई जा रहा है कि हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। इंडिया में काम हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सियासतदान जो उनसे हैं वो इतना कभी आज पिंडी बंद किया हुआ है सारा, तो जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा तो आगे कैसे जाएगा हमारा मुल्क? सही हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें डेमोक्रेसी, आपको किस मुल्क की बेहतर लगती है? वो जाहिर सी बात है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, हर जगह तो ब्रेक लगी हुई है। सुबह लोग जो उनसे उठते हैं काम के लिए तो उनको पता चलता है आज उनकी दुकानें बंद है, रोड बंद है, ये वह सारा कुछ। तो मज़दूर जो उनसे वो काम नहीं कर रहा, तो इसी काम करेगा तो मुल्क आगे चलेगा ना। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमारे मुल्क में सियासतदानों के साथ साथ जैसे कि मुल्क की जमहूरियत डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आर्मी भी आ जाती है, हमारी डिक्टेटरशिप्स आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्शल लॉ लग चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा और ना ही किसी डिक्टेटर ने आके हुकूमत को संभाला है। वो हर एक चीज़ को सेपरेट रखते हैं। हम क्यों मिक्स कर देते हैं चीज़ों को? वो उनका एक ना और सेटअप है, हमारा और तरह का सेटअप है। हमारा जो उनकी जमहूरियत, आपकी फ़ौज की बात कर रही है ना, फ़ौज के बगैर हमारा कोई भी सियासतदान नहीं चल सकता। और मतलब कि फ़ौज ही सारा, अब अगर हम जो भी कमाएं वो ज़्यादा टैक्स जो फ़ौज ही ले जाती है, तो राइट भी उनका है। वो जाहिर सी बात है, हमारी पूरा मुल्क को केयर भी वही करते हैं। जहाँ पे देखें सैलाब आ गया, कोई किसी को पे मुश्किल आ गई, सबसे पहले फ़ौज ही पहुँचती है। तो ये तो राइट है कि वो अगर ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अगर हमारा टैक्स उन पे लगता है तो वो तो राइट है उनका, उनको देना चाहिए और ठीक है। लेकिन उसके बाद देखें, अगर आज खान साहब जा रहे हैं पिंडी, तो पिंडी में तकरीबन आज 850 के करीब पुलिस 8,500 पुलिस एहलकार जो उनसे उनके साथ हैं, तो उनके जो उनसे तनख्वाहें हैं वो किधर से जा रही हैं? वो हमारी टैक्स से जा रही हैं। खान साहब नहीं दे रहे, या कोई वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने ऑर्डर किए हैं वो नहीं दे रहे, तो वो आवाम का ही नुकसान कर रहे हैं ना सारा। तो ये चीज़ जो है ये आवाम समझती नहीं है, तो आवाम को समझना चाहिए। और जो दूसरी फ़ौज की बात है, फ़ौज तो उनका हक़ है, उनको देना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।